Hello guys, good morning and once again welcome here to the Nicholas mathematics class. It is the one of the simplest and easiest way of learning the maths. ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से बेसिक चीज़ें हमने पूरा का पूरा लर्न आउट कर लिया था। आज हम यहाँ पे क्या करने वाले कि वही ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे भी आज स्टडी करने वाले। हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे जहाँ पे हमने अलाइड एंगल्स के वैल्यूज़ किस तरीके से निकाले जाते हैं वो हमने स्टडी किया था वहाँ पे। तो आज हम यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चंस लेंगे जहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि यदि आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का एक आधा वैल्यू दिया है से 3/5 और ये जो पर्टिकुलर थीटा है वो सपोज लाई कर रहा है किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में, तो उस केस में मुझे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू निकालना है। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। अरे बात ध्यान में, उस केस में हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो साइन थीटा का वैल्यू 3/5 दिया है और हमारा जो थीटा है वो कैसा है, ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन पाई। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में फ्लाई करेगा, मुझे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक पहला तरीका मैं यहाँ पे टाइप 1 करके डिनोट करता हूँ। ठीक है, ये तरीका है कि मेरे पास दिया हुआ क्या है कि भैया साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 3/5 दिया है। हम सबको मालूम है व्हाट इज साइन थीटा। साइन थीटा इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ रेशोज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है। इसके ऊपर से एक बात तो फिक्स्ड होगी भैया कि मेरा हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल का 5 है और अपोजिट मेरा राइट एंगल ट्रायंगल का 3 है फॉर द गिवन एंगल थीटा। यदि मैं यहाँ पे कुछ राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ जिसका ये थीटा है, ठीक है, और जिसके ये वर्टाइसेस है ए बी सी, तो इसका भैया इस थीटा के लिए अपोजिट साइड हो गया, ये उसका एडजेसेंट हो गया, ये उसका हाइपोटेन्यूज हो गया। मेरे पास हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 5 दिया है, मेरे पास अपोजिट का वैल्यू 3 दिया है, मुझे एडजेसेंट निकालना है। यहाँ पे मैं इजीली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे एडजेसेंट साइड निकाल सकता, आप सबको पता होगा। ठीक है ना, तो किस तरीके से निकाला जाता है सबको मालूम है कि भैया एडजेसेंट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होने वाला है, बोलो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस अपोजिट का स्क्वायर। देयरफॉर एडजेसेंट साइड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज माइनस अपोजिट। हाइपोटेन्यूज कितना है 5 का स्क्वायर माइनस अपोजिट कितना है 3 का स्क्वायर। हाँ जी, तो भैया एडजेसेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 4। एडजेसेंट साइड का वैल्यू कितना निकला, मेरे पास 4 निकला है। हाँ जी, एडजेसेंट भी मुझे मिल गया, कितना निकला एडजेसेंट मेरा 4। अब हाइपोटेन्यूज से अपोजिट एडजेसेंट है। अब मैं यूजिंग सिमिलर कंसेप्ट कॉस निकाल सकता, यूजिंग सिमिलर कंसेप्ट मैं tan निकाल सकता, सेक निकाल सकता, कोसेक निकाल सकता। ठीक है ना, ये सबसे पहला मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड है। आपको यदि फाइंड आउट करना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया है आपको, उसका वैल्यू दिया है, आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के वैल्यूज निकालने हैं फॉर दिस गिवन एंगल। उस केस में पहला जो मेथड है वो है कि आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार आपको थर्ड साइड मिल गई तो आपके पास फिर तीनों साइड्स अवेलेबल रहेंगे और आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का जो प्रॉपर्टी है या बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, साइन कॉस टैन कॉस, जो हम डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ अपोजिट हाइपोटेन्यूज एंड एडजेसेंट, उन साइड को रिप्रेजेंट करते हो आप बाकी के पूरे एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के वैल्यूज इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली जंप करेंगे, सबको पता चल गया एडजेसेंट 4 है। इसके बाद मैं आपको एक और एक ट्रिक बताने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ले लेंगे हम एक कंक्लूजन निकालने वाले हैं और वो कंक्लूजन आप खुद बताओगे। ठीक है, ये चीज़ लिख लो, अब मिटाता नहीं, यही पे मैं बना सकता कि मेरा कॉस निकल, साइन पता है मेरे को, सेकंड में निकालने वाला हूँ क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बोलो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो भैया मेरे पास एडजेसेंट साइड कितना निकल के है 4, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो कॉस थीटा का आंसर क्या निकला 4/5। अब क्वाड्रेंट देखो, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। हाँ जी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। आई बात ध्यान में। हाँ जी, नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, tan निकालेंगे थर्ड। tan थीटा इज इक्वल्स टू बोलो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या साइन बाय कॉस, कुछ भी चलेगा। ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कितना है 3 है, एडजेसेंट कितना है 4 है, तो 3/4 नेगेटिव साइन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यदि हम फोर्थ निकालने जाए तो इनके रेसिप्रोकल सबके, तो भैया कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल है 5/3। नेक्स्ट लेंगे हम सेक थीटा कितना है, कोसेक का रेसिप्रोकल मीन्स -5/4। नेक्स्ट लेंगे हम कॉट थीटा, व्हाट इज कॉट थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ tan नथिंग बट -4/3। निकल के देखो कितना इजी निकालना है इसके वैल्यूज,
देख लो सब जन। फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एक बार एक साइड निकल गई, दो तो हमें मालूम ही होता है, यहाँ पे साइन थीटा दिया, यदि यहाँ पे कॉस दिया होता, टैन दिया, तो कोई भी एक आधा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देने दो। इन टर्म्स ऑफ रेशोज ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मेरे पास दो साइड दिए होंगे, थर्ड साइड इजीली आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, और बाकी के फटाफट निकाल सकते हो। इसका सेकंड स्टेप हम देखते हैं, सेकंड मेथड क्या होता है। तो मैं टाइप 2 लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा टाइप 2। हाँ जी, ये जो हम टाइप 2 है ना, ये टाइप हम निकालते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटीज के फॉर्मूलेज। मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फंडामेंटल आइडेंटिटीज मैंने आपको दिया है। कौन से 3 आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, उन्हीं को यूज करके हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, चाहे क्वेश्चन इसी तरीके का कौन सा भी रहने दो, इस टाइप का। यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा दिया है, तो भैया साइन दिया करके मेरे पास साइन के लिए कौन सा फंडामेंटल आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला आइडेंटिटी है मेरे पास, तो भैया वही आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। देखो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, मेरे पास क्या दिया है, साइन दिया है, मुझे कॉस निकालना है, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस व्हाट इज साइन 3/5, अंडर रूट ऑफ 3/5। यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या निकल के आएगा, बोलो 5 on the 5, 5 minus 3, 5 minus 3 2, क्या निकल के आने वाला है 2/5। अरे बात ध्यान में, क्या निकल के आ रहा है 5 on the 5 minus 3, सॉरी इसको स्क्वायर करना है, साइन स्क्वायर मैंने स्क्वायर नहीं किया तो भी सोचो कैसे आ रहा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। हाँ 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 होल डिवाइड बाई 25, 25 माइनस 9 क्या होता है अंडर रूट ऑफ 16/25, अंडर रूट ऑफ 16/25 ने कौन 4/5, कॉस थीटा नेगेटिव माइनस 4/5, देखो माइनस 4/5 निकला यहाँ पे। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। फर्स्ट पैटर्न है, क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट पैटर्न में, फर्स्ट पैटर्न में आपको बोलो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, यूटिलाइज करना है, उसके हिसाब से सॉल्व करना है। सेकंड जो है, सेकंड है भैया आपका बोलो यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटीज। साइन दिया है तो भैया कॉस निकलता है, एक बार साइन कॉस निकल गया तो बाकी के मैं tan सेक कोसेक इजीली निकाल सकता यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी। लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता, फॉर्मूला डालना पड़ता, फिर टाइम पे सेकंड फॉर्मूला भी याद होना चाहिए आपको। अभी देखो मेरे पास कॉस निकल गया, मेरे पास साइन निकल गया, अभी मैं कॉस निकल गया तो सेक निकाल सकता, साइन निकल गया तो कोसेक निकाल सकता। अब सेक निकल गया तो सेक के ऊपर से मैं tan निकाल सकता, कोसेक निकल गया तो कोसेक के ऊपर से कॉट निकाल सकता। अरे बात ध्यान में, लेकिन बाय यूजिंग फॉर्मूला निकालना पड़ता है। लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन मैं अभी मैंने भी आपको बता दिया, ठीक है क्या, कि भैया पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, थर्ड साइड निकाल लो, एक बार तीसरी साइड मिल गई तो फटाफट यहाँ पे वैल्यूज डाल के आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर्स निकाल सकते हो। ठीक है, देख लो मैंने यहाँ पे आपको 2 टाइप्स बताया, टाइप 1 पाइथागोरस थ्योरम, टाइप 2 फंडामेंटल आइडेंटिटीज। जो भी आपको बेस्ट लगे, जो भी आप कंफर्टेबल हो जिस टाइप में, उस टाइप के तहत आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आना है। ओके गाइज, तो चलो इसको फटाक से नोट डाउन करो, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ तो अभी यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। तो यदि मेरे पास प्रीवियस में साइन दिया था, अब यहाँ पे मेरी मर्जी में यहाँ पे tan लेता। हाँ जी, आपके पास वैल्यू दिया है tan थीटा का वैल्यू यदि आपके पास दिया है 12/5, क्या दिया है 12/5 दिया है, तो आपको निकालना क्या होता है, आपको निकालना होता है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ओके, फाइंड अदर ट्रिगो रेशो इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोला मैंने, इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्टली क्वाड्रेंट को स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, क्वाड्रेंट को स्पेसिफाई नहीं किया था, लेकिन उस क्वाड्रेंट का रिप्रेजेंटेशन किया था इन टर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू उस क्वाड्रेंट में, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, उस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्वाड्रेंट स्पेसिफाई कर दिया। तो जी देखो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है।
मैंने पहले कहा था 2 टाइप्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया, इसको भी हम 2 टाइप से सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन मैं बता रहा आपके लिए कि बेस्ट होगा कि आप जो मेरा फर्स्ट टाइप है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम उसी के थ्रू जाओ, सिंपल रहेगा। तो चलो हम यहाँ पे देखो सॉल्यूशंस देख लेंगे। हाँ जी, मेरे पास दिया क्या है, मेरे पास दिया है tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू दिया है 12/5, या हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि tan थीटा इज व्हाट, बोलो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, और उसका वैल्यू कितना दिया है मेरे पास 12/5 दिया है। आ रही बात ध्यान में, सबको मालूम है 12/5 दिया है। तो मैं क्या करता, बाय थ्योरम, थ्योरम क्या हो जाएगा, कौन सा थ्योरम, मुझे क्या अपोजिट एडजेसेंट दिया, हाइपोटेन्यूस निकालना है, मैं स्ट्रेट वे निकालता, क्या हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट यानी कौन, ये देखो अपोजिट मेरा 12, एडजेसेंट मेरा 5, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है कितना 25, ऐड करो कितना निकलेगा 169, किसका रूट है 169, 13 का। हाइपोटेन्यूस मेरे पास कितना निकल के आ गया भाई, 13 निकल के आ गया। हाँ जी देखो अपोजिट अवेलेबल है, एडजेसेंट अवेलेबल है, हाइपोटेन्यूस हमने निकाल दिया, मुझे मेरे पास ट्राइंगल के तीनों वैल्यूज मिल गए। तो अभी किसके लिए रुकना, चालू कर दो फटाफट वैल्यूज डालना और आंसर उसके निकालना फटाफट। ये आपका थीटा अपोजिट साइड निकल के है मेरे पास 12, हाइपोटेन्यूस मिल गया 13, एडजेसेंट है 5, tan थीटा निकल के है। अब मैंने यहाँ पे इतना लंबा प्रोसेस किया, आप बड़े हो गए, आप छोटे नहीं हो, बिल्कुल ये सभी के सभी स्टेप स्किप करके डायरेक्टली हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अपोजिट प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, डायरेक्टली अपोजिट 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 अंडर रूट ऑफ 169, डायरेक्टली एक स्टेप स्किप कर सकते हो आप लोग। अरे बता मैं स्टेप स्किप करने की कोशिश किया करो धीरे धीरे, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव में बोलो कि जब मीन्स इसकी प्रैक्टिस हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव में कैसा होता है कि कम से कम स्टेप में ओरली आपको बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है, इसीलिए आपका मैथ्स भी फास्ट होगा, बोर्ड एग्जाम में भी टाइम बचेगा आपके पास, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट छापो फिर ऐसा कॉपी किया सामान लगेगा, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा मैं, स्टेप्स आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि छोटे छोटे सभी के सभी स्टेप्स लिखो, जितने रिक्वायर्ड स्टेप्स है उतना लिखा करो, ठीक है, अननेसेसरी स्टेप्स को स्किप किया करो। हाँ जी हाइपोटेन्यूस मिल गया मेरे पास, अब मैं मेरे बाकी के निकालता, tan निकल के अब मैं सीधा साइन से चालू करता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू बोलो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट कितना दिया आपके पास 12, 12 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 13, निकल गया, डन। कॉस थीटा क्या है जी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस है, एडजेसेंट कितना दिया है मेरे पास 5 दिया है, हाइपोटेन्यूस कितना है 13, ये भी डन। साइन निकल गया, कॉस निकल गया, tan मेरे पास है, इनके रेसिप्रोकल को टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा टाइम रेसिप्रोकल को, ये बगल में निकालता मैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा कितना 13/12, कॉस का रेसिप्रोकल कोन सेक कितना 13/5, ये मैं tan डायरेक्ट लिखता है यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 दिया था, देयरफॉर cot थीटा इज इक्वल टू 5/12, निकल गया। अब क्या करना है, यदि उसने मेरे पास थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है ये दिया नहीं है, मेंशन किया नहीं है, तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। लेकिन उसने स्पेसिफाई किया है, मेंशन किया, इसका मतलब कुछ तो रीजन होगा, उसने स्पेसिफाई किया, वो रीजन क्या है, वो रीजन ये है कि मुझे इनके जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो मेंशन करना जरूरी है। तो भैया थीटा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, हम सबको मालूम है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं और tan पॉजिटिव होते हैं। हाँ जी, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव तो ऑब्वियस है कोसेक नेगेटिव, कॉस नेगेटिव है तो ऑब्वियस सेक नेगेटिव, tan पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियस कॉट पॉजिटिव। हाँ जी, तो ये भैया इसके आंसर सही है, 1 2 3 4 5 6 आंसर निकल गए, स्टेप बाय टाइप 1। सिमिलर लेंगे टाइप 2, टाइप 2 की तरफ जाओ ही नहीं, इसी को बिल्कुल फिक्स्ड कर दो, ठीक है ना। हाँ tan दिया है मेरे पास, तो tan के लिए कौन सा फंडामेंटल आइडेंटिटी है बोलो, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। हाँ लिख लो पहले, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर दिया है तो भैया हमें सेक निकालना पड़ेगा, 1 + tan का स्क्वायर यानी कितना 12 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
सेक थीटा, इसको रूट में डाल देते हैं, आई बात ध्यान में। हाँ जी, अंडर रूट ऑफ 1 + 12 का स्क्वायर यानी कितना 144, 5 का स्क्वायर यानी 25, ऐड करो वही निकल के आने वाला अंडर रूट ऑफ 169/25, इसके आंसर निकल के आएगा क्या 13/5। किसकी बात हो रही है भैया, सेक थीटा की बात होगी, सेक थीटा निकल गया। टैन दिया है, टैन से कॉट निकल जाएगा, सेक दिया है, सेक से कॉस निकल जाएगा। देखो अब साइन तो हम देंगे, ओके, सेक निकल गया। हाँ जी, तो देयरफॉर डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे, सेक निकल गया तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ जी 5/13। अब कॉस निकल गया तो साइन इजीली निकल जाता, निकलता कि नहीं, फॉर्मूला लगाओ सिंपल में, कॉस थीटा दिया है तो साइन निकालना पड़ेगा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 - cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 - cos स्क्वायर 5/13 का स्क्वायर यानी 25 डिवाइड बाय 13 का स्क्वायर 169 - 25 144 अपॉन 169, इसका आंसर क्या निकलता 12/13। साइन थीटा का वैल्यू देखो, साइन थीटा का वैल्यू 12/13। अब साइन देना है, सबको मालूम है, साइन तो भैया थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में आपका तो सेक कॉस नेगेटिव आएगा। अब साइन निकल गया तो भैया साइन के ऊपर से कोसेक कोसाइन निकलता, कोसेक थीटा क्या निकलेगा -13/12। देखो कोसेक -13/12, साइन -12/13, कॉस -5/3, सेक -13/5। देखो टैन तो मेरे पास दिया है 12/5, टैन का रेसिप्रोकल निकाल लेता मैं, कॉट 5/12, सिंपल कंसेप्ट, ठीक है ना, ऐसे भी चलेगा। इसमें कैसा कभी कभी लाइट थोड़ा जल्दी से नहीं लगता है दिमाग का, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो जाए, कहीं कहीं पे गड़बड़ी कर दे, तो बेस्ट ऑप्शन है ना हमारे पास, आई बात ध्यान में। हाँ तो अब ठीक है, तो चलो इसको फटाक से नोट डाउन कर लो। हाँ जी, तो अब नया क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे, टैन थीटा दिया है तो इस केस में थोड़ा सा कुछ अलग, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो भैया मेरे पास सेक थीटा दिया है 25/7 और मुझे फाइंड करना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सेम रन दो, मैंने वैल्यू चेंज किया। हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट टाइप से जाएंगे, उसके बाद सेकंड टाइप, एक ही टाइप से किया करो, डबल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, जल्दी हो जाएगा। तो सॉल्यूशन बाय टाइप फर्स्ट, दैट इज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, तो मेरे पास क्या दिया है, सेक थीटा, व्हाट इज सेक थीटा 1/cos, उसका इन टर्म्स ऑफ साइड्स क्या हो सकता है, ये होता है भैया हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। इसका वैल्यू कितना दिया है मुझे 25/7 दिया है। इसका मतलब सिंपल कंसेप्ट आपको यहाँ से दिख रहा है कि भैया हाइपोटेन्यूस आपका राइट एंगल ट्रायंगल का 25 है, एडजेसेंट 7 है। यहाँ पे यदि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालता हूँ तो भैया उसका थीटा जो है वो कितना है, अपोजिट साइड नहीं पन मालूम, हाइपोटेन्यूस 25 दिया है, एडजेसेंट 7 दिया, अपोजिट निकालना है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम सबको मालूम है क्या, अपोजिट साइड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस एडजेसेंट का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूस कितना है 25 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखे 65 माइनस एडजेसेंट 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49। हाँ जी, बोलो कितना हो जाएगा 576। आई बात ध्यान में, समझे ना। 76 से 74 देख लो, तो ये 76, हाँ इसका स्क्वायर है पूरा, बोलो क्या 24 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो रूट ऑफ 576 इज व्हाट 24। तो भैया मुझे अपोजिट साइड में मिल गया, कितना मिल गया अपोजिट साइड, मुझे 24 मिल गया। मैंने निकाला करके इसको मैं 24 ऐसा रेक्ट पेन से लिख रहा 24। अब बड़ा सिंपल है, अब आपके पास देखो अपोजिट साइड है, आपके पास हाइपोटेन्यूस एडजेसेंट है, तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे सबसे पहले साइन निकालता,
साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड मेरे पास 24 है तो भैया हाइपोटेनियस कितना है, 25 है। अब ये निकल गया तो ऑब्वियस मैं यहाँ से क्या निकाल सकता, साइन निकल गया तो कोसेक निकाल सकता, 25/24। सेक निकल के है तो मैं कॉस निकाल सकता, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडिशन अपॉन हाइपोटेनियस 7/25, इसका रेसिप्रोकल। कॉस तो भैया सेक तो हमारे पास ऑलरेडी निकल के ही था। नेक्स्ट हम लेते हैं थर्ड, tan। इन दोनों का डिवीजन 25-25 कैंसिल, डायरेक्टली 25/7 लिखता, और cot थीटा इसके रेसिप्रोकल 7/24/7 ना, 7/24। आई बात ध्यान में, देखो कितना फास्ट निकल गया। सिर्फ मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तीसरा साइड निकालने तक देरी है। एक बार मेरा थर्ड साइड निकल गया तो बिल्कुल इसको फिर लिखने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबको मालूम है जैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। ओके, तो देख लो भाई, इसे और सॉल्व करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेंट है, यहाँ पे मुझे साइन लगाना मस्ट है, क्वाड्रेंट दिया नहीं होता तो बात और थी। हाँ जी, चलो हम साइन लगा देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करी तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने कहा था कि साइन और कॉस हमारा नेगेटिव होता है, इसीलिए सेक और कोसेक भी हमारा नेगेटिव होगा। टैन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव। आई बात ध्यान में, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में देखा होगा यहाँ पे अपने ये माइनस हमारा साइन होता है, यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस होता है, तो इस क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों नेगेटिव है करके टैन पॉजिटिव। आई बात ध्यान में, हाँ जी। तो चलो इसको फटाक से नोट डाउन कर लो। ओके, करो। इसके बाद अब ट्रिक बताता। अभी हमने 3 क्वेश्चंस लिए, कितने क्वेश्चंस लिए, ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस लिए सिमिलर टाइप के। उसके ऊपर से एक कंक्लूजन निकल के आया, और मैं आपको बता रहा कि आपको जो क्वेश्चंस पूछेंगे भी, ठीक है ना, तो मैक्सिमम टाइम इन तीनों का कॉम्बिनेशन बुक में पूछता है। हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही पूछेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, मगर मैक्सिमम टाइम आपके प्रैक्टिस के लिए आपको 3 कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं। देखो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन मिलने वाले आपके पास, वो है 3, 4, 5 का। सेकंड कॉम्बिनेशन आपके पास जो मिलने वाला है वो है 12, 5 और 4 का, ठीक है, जिसके प्रीवियस में क्या था, ठीक है। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट एक और ये वाला मिलने वाला है, वो कॉम्बिनेशन है, नहीं सॉरी 12, 4 नहीं निकलेगा, सॉरी 12, 13 और 5 का कॉम्बिनेशन। हाँ, 12, 13 और 5 का 144, 169। हाँ, नेक्स्ट जो आपको कॉम्बिनेशन मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपके पास, अब लिखता मैं यहाँ पे इस तरीके से 5 और 13, ठीक है ना, 3, 4, 5, 12, 5, 13 या 12, 13, 5 कर लो। नेक्स्ट आपके पास मिलने वाला है क्या, 25, 24, 7, ये वाला कॉम्बिनेशन। 25 एक निकल के आ गया, 24 और 7 ये अपोजिट निकल के आ गया, 25, 24, 7, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। 12, 13, 5, इसमें से जो बड़ा है वो आपका हाइपोटेनियस है। यहाँ पे ये बड़ा है, ये आपका हाइपोटेनियस है, यहाँ पे ये बड़ा आपका हाइपोटेनियस है, यहाँ पे ये बड़ा आपका हाइपोटेनियस है। आई बात ध्यान में। तो मैक्सिमम टाइम आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले वो आपको मैक्सिमम टाइम 3 कॉम्बिनेशंस मिलने वाले हैं। ओके गाइस, 3 कॉम्बिनेशंस मिलने वाले हैं, तो उसको जरा सा ध्यान में रखना। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था ना, वहाँ पे सेक हमारा कैसा नेगेटिव है, तो क्वेश्चन में भी यहाँ पे नेगेटिव साइन होना था, एक्चुअली नहीं दिया हमने, सॉरी फॉर दैट। ओके, हाँ, -24, इसका जब स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली प्लस ही आ जाना है। समझ गया, ये चीज ध्यान में रखना है। जब कभी भी आपको क्वेश्चन दिखा, आपको 3, 4 दिख रहा तो समझ जाना भैया हाइपोटेनस 5 है। 5 से 4 का कॉम्बिनेशन दिख रहा तो थर्ड साइड आपका 3 है। मीन समझ जाओ, 1, 2, 3 में से आपको 2 साइड मिल के रहेंगे तो तीसरा आपको डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो जाना चाहिए। 12, 13, 5 का कॉम्बिनेशन, 24, 25, 7 का कॉम्बिनेशन, 24, 25, 7 का कॉम्बिनेशन। आई बात ध्यान में, इनमें से 2 दिखा तो तीसरा आप बिल्कुल आइडेंटिफाइड करना ही करना है। ये तो ऑब्वियस स्टेप्स है, इसके थ्रू ही जाना है आपको, लेकिन फिर भी एक आपके आइडिया के लिए बता रहा, ये 3 कॉम्बिनेशन मैक्सिमम टाइम आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलो नोट डाउन कर दो। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके गाइज, हाँ, नया टाइप का क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे आपको कुछ अलग पैटर्न दिया है और वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। तो हाँ, समझ लो अभी सिमिलर पैटर्न है कि अभी हमने क्या किया, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किया। अभी क्या बोलेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा आपके पास, ये लेता ही से अपने कॉपीज़ में से कि क्वेश्चन बैंक जो है कॉस थीटा का वैल्यू मेरे पास 12/13 दिया है।
उन्होंने क्या दिया है मेरे पास, उन्होंने दिया है कि भैया cos थीटा का वैल्यू है मेरा 12/13 और मुझे फाइंड क्या करना है। देखो इसके प्रीवियस में क्या था, हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते थे, यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है या फिर शो दैट करना है या फिर प्रूफ होता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin square minus cos square theta, find the values of sin square theta minus cos square theta whole divided by 2 times of sin theta into cos theta, 2 times of sin theta into cos theta। ये एक फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है 1/tan square theta, ये एक फाइंड करना है और सेकंड फाइंड करना है 1/tan square theta। देखो एक क्वेश्चन प्रीवियस टाइप समान ही है और बड़ा ही आसान सा सवाल है, ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है। ये मेरा क्वेश्चन है, एक्चुअली शायद से हमारा 4th क्वेश्चन है। cos थीटा का वैल्यू दिया है इतना। अब इस केस में देखो, इस केस में हमारे पास उसने क्वाड्रेंट दिया नहीं है, तो वी आर फ्री टू टेक द वैल्यूज जो हमें मिल रहा है, ठीक है ना। साइन का उतना जरूरी नहीं, जब यहाँ पे क्वाड्रेंट दिया रहेगा तब साइन जरूर लेना है। हाँ, अब देखो मेरे पास cos थीटा दिया है, मुझे साइन चाहिए, cos चाहिए, साइन चाहिए, cos चाहिए, यहाँ पे tan चाहिए, तो भैया मेरे पास cos दिया, मैं चुपचाप से साइन निकाल लेता। अरे बात ध्यान में। हाँ, अब एक ही निकालना है तो आप कौन से मेथड से जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना ज़रा। मेरे पास दिया है cos थीटा इज इक्वल्स टू 12/13 और मैंने अभी आपको कॉम्बिनेशन बताया 12, 13, 5। थर्ड क्या रहेगा इसका, 5 रहने वाला है। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं लेकिन स्टेप वाइज करना है आपको, मार्क्स उसी के ऊपर मार्क्स है आपके। cos थीटा इज इक्वल्स टू 12/13 और हमारे पास मालूम है cos यानी कौन होता है भैया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, या डायरेक्ट बाय यूजिंग कुछ भी चलेगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, प्रॉपर्टी यूज किया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी 12/13 यानी 144 डिवाइड बाय 169। मैंने क्या कहा था, इसका आंसर क्या रहेगा, 5 चलेगा, ठीक है। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 169। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 5/13। तो देखो मेरा नेक्स्ट साइड जो मिलना था मुझे 5 मिल गया। मैंने कहा था 12, 13, 5 का कॉम्बिनेशन है, ये मेरा नेक्स्ट साइड है। किसकी बात हो रही है, साइन थीटा की बात हो रही है। इसका मतलब क्या निकल गया भैया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, निकला है वैल्यू 5/13 और ये क्या होता है बोलो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने कहा था अपोजिट साइड 5 रहेंगी, 12, 13, 5 का कॉम्बिनेशन। अब मेरे पास साइन भी है, मेरे पास कॉस भी है, चुपचाप से इसमें डालूंगा, बाकी कैंसर्स निकालूंगा। हाँ कि नहीं, सिंपल है कि नहीं है। तो चलो ये फर्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर कितना निकल जाएगा, मीन्स 5/13 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 12/13 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, 2 टाइम्स ऑफ साइन यानी कौन 5/13 इंटू कॉस यानी कौन 12/13। सिंपल सा फंडा है। अब देखो इसको हम किस तरीके सॉल्व करेंगे, 5/13 का स्क्वायर यानी कितना 25/169 माइनस 144/169 है बात ध्यान में। हाँ, होल डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 5 इंटू 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 2 120, 120 डिवाइड बाय 13 इंटू 13 यानी 13 का स्क्वायर यानी 169। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन 25 माइनस 144 कितना निकलता है देखो, 44 में से 25 निकल गया, निकालो 14 में से 5 9 गए, डायरेक्ट हो सकता है ये मेरे पास, ठीक है। हाँ 25 होता है 56 का में यानी 19 आंसर आएगा इसका डायरेक्ट, होल डिवाइड बाय 169 और यहाँ पे मेरे पास निकल के आ रहा है 120 डिवाइडेड बाय 169, 169 कैंसिल, आंसर निकल के आएगा आपका 19/120। इसका आंसर ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का आंसर कितना निकल के आना चाहिए 19/20। दिख रहा है क्या सबको, हाँ ओके 19/20 है। आई बात ध्यान में, कैसा निकालना है देख लो, वैल्यूज निकाल लो और जो भी पूछा है उसमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर निकलता है। अभी 1/tan स्क्वायर की बात हो रही है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे कौन चाहिए, tan चाहिए, कौन चाहिए मुझे यहाँ पे tan चाहिए, ओके। हाँ तो नथिंग बट 1/tan स्क्वायर नथिंग बट व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल कंसेप्ट है। यही से साइन बाय कॉस कर दो, tan निकल जाएगा, उसका स्क्वायर करो, आंसर निकलता है, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं, कौन सा भी मेथड इस्तेमाल करो, ठीक है। मैं सीधा लिखता यहाँ से, सेम क्वेश्चन का ये पूछा है ना, तो यहाँ पे लिखता कि सिंस
tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा कितना निकल के है मेरे पास 5/13, कॉस है 12/13, 5/13, 12/13, 13 कैंसिल, 5/12। आप इसको tan को अपोजिट अपॉन एडजेसेंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। 1/tan स्क्वायर नथिंग बट कॉट स्क्वायर, वो भी सिंपल है, बहुत तरीके, ठीक है। 5/12 tan थीटा, देयरफॉर 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/5/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25/144 इज इक्वल टू 144/25। सिंपल कंसेप्ट। कॉट के लिए करना चाहे 1/tan स्क्वायर नथिंग बट व्हाट होता है ये क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ जी, कॉट यानी कौन, कॉस बाय साइन नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन अपोजिट का स्क्वायर। हाँ, एडजेसेंट कितना निकला है मेरे पास, एडजेसेंट है 12, अपोजिट है 5, 12/5 का स्क्वायर, 12/5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 144/25। देखो ये भी निकला। बहुत सारे तरीके, कौन सा भी तरीके इस्तेमाल करो, आंसर सही निकलना चाहिए। आई बात ध्यान में, कैसा करना है, यदि आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन दिया है और आपको यदि इस टाइप के कुछ प्रूफ्स पूछा है तो आपको कुछ सिंपल है, कॉस दिया है, रिक्वायर्ड देखो क्या क्या है, कॉस के ऊपर से साइन निकाल सकते हैं। मैंने बोला दो तरीके आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला भी जो मैंने इस्तेमाल किया, ये वाला हमारा फॉर्मूला मेथड है, फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज अप्लाई किया, या फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। सिंपल कंसेप्ट, हाँ, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। ओके गाइज, ठीक है, तो चलो इसको नोट डाउन करो फटाक से। हाँ, तो देखो अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन हैं। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो अलाइड एंगल के हमने क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्लास में जो हमने स्टडी किया था उसी टाइप के हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कि हमने वो जब वहाँ पे स्टडी किया था तो हमने हमारे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट या एक ही रोटेशन की बात की थी हमने वहाँ पे। नथिंग बट क्या कि हमारा एंगल यहाँ से चालू हुआ और 2π के अंदर में ही ख़त्म हो गया। मीन्स हमारे जो एंगल्स हमने इसके प्रीवियस क्लास में स्टडी किए वो मेरे 0 डिग्री से लेके सिर्फ 2π डिग्री तक ही हमने, या 2π रेडियन तक ही, 0 रेडियन से 2π रेडियन तक ही हमने स्टडी किया था। अभी ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी के सभी क्वेश्चंस सेकंड रोटेशन के लिए या कोई थर्ड रोटेशन के लिए क्वेश्चंस है। इसका मतलब ग्रेटर देन 2π वाले सभी के सभी क्वेश्चंस हैं। आई बात ध्यान में, तो उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है यहाँ पे ध्यान रखना है, जहाँ पे हम nπ का कंसेप्ट यूज करने वाले, nπ या n टाइम्स ऑफ π/2 वाला कंसेप्ट यूज करने वाले, जब हमारा जो एंगल्स है वो हमारे फर्स्ट रोटेशन से बड़े होते हैं, नथिंग बट 2π से बड़े होते हैं। आई बात ध्यान में, 0 से लेके 2π तक के कैसे सॉल्व करना हमने बताया था। 0 से लेके 90 तक के डायरेक्ट वैल्यूज है और इधर वाले की हमने वैल्यूज निकाल के हमने एक्सप्लेन किया है हमारे वीडियो में। अभी हम देखेंगे कि 2π के ऊपर के जब वैल्यूज आते हैं उस केस में हमने सॉल्व कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। आई बात ध्यान में, समझ में आ रहा, 41π, ये बड़े बड़े एंगल्स दिख रहे हैं ना, 765, आई बात ध्यान में, 1040, ये सब बड़े बड़े एंगल्स के वैल्यूज है, तो उनको सॉल्व कैसा करते हैं एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो सिंपल कंसेप्ट, चलो चालू करते हैं हम हमारा फर्स्ट, दैट इज साइन ऑफ 41π/4। अब जब कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखते, ये हो गया 41π/4, ये एक हो गया आपको 19π/4, ये हो गया आपको 25π/3, उस केस में क्या करना है ध्यान से देखो, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा। उस केस में ये जो डिनोमिनेटर है ना, इस टर्म का नियरेस्ट मल्टीपल देखना ऊपर वाले टर्म के, 19 है तो 4 का एक मल्टीपल कौन है जो कि 90 के बिल्कुल पास है, 19 के बिल्कुल पास है, 20 है। ओके, 3 का मल्टीपल कौन है जो 25 के पास है, 24, 3 8 जा 24, 8 3 जा। 4 का मल्टीपल कौन सा जो 41 के पास है, 40। आ रही बात ध्यान में, समझ में आ रही बात नहीं आ रही, सिंपल कंसेप्ट डिवाइड करो, सिंपल कंसेप्ट डिवाइड करो, आ रही बात ध्यान में, इसको भी डिवाइड करो। अब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 होगा, 16 हो रहा है पे 3π/4 आएगा, ठीक है ना। तो भैया 5 4 जा 20 होता है ना, तो 20 पास वाला है, 16 से 20 पास है 20। यहाँ पे देखो 24 पास में, ठीक है। हाँ, वो आइडिया आ ही जाएंगे, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे पता चल जाएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसा कंसिडर करना है, कि मुझे इसको तोड़ना कैसे है। तोड़ने की बात बता रहा मैं, ध्यान में रखना, डिनोमिनेटर का जो टर्म है उस टर्म को, डिनोमिनेटर का जो टर्म है उस टर्म को न्यूमरेटर के टर्म से एक बार डिवाइड कर लो और देखो कि उसका नियरेस्ट मल्टीपल कौन है। नियरेस्ट मल्टीपल, नियरेस्ट मल्टीपल यानी क्या, 41 को 4 से डिवाइड किया तो भैया पास वाला मल्टीपल कौन है, 40,
एकदम पास है, जो कि 4 से परफेक्टली मल्टीपल है। 19 4 का मल्टीपल देखो 20, जो 4 का मल्टीपल है और 19 के बिल्कुल पास है। 25 3 का टेबल गिनना, ठीक है ना। आप अभी छोटे हो, आप परफेक्शन लाना है आपको। 3 का टेबल कहो और देखो कि 25 के पास आते आते मुझे कौन सा मल्टीपल मिल रहा है। 3 8 या 24। अरे बात ध्यान में, इसका मतलब 8। 4 4 16 दूर है, 4 5 20 पास है 20। 4 10 40 सिंपल है। ओके, तो ये चीज़ अभी ध्यान में रखना और उसी के हिसाब से मैं तोड़ूंगा। तो तोड़ते समय मैंने पहले 1 2 3 क्वेश्चन साइमल्टेनियस आपको मैं सॉल्व करता, ठीक है, ताकि आपके इजीली दिमाग में घुस जाए। यहाँ पे देखो मेरे पास दिया है साइन ऑफ 41 पाई बाय 4 को मैं कैसे लिखता, देखो मैंने क्या बोला, 40 पास में है, 40 पाई प्लस पाई बाय 4। देखो बड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अरे यार शिट, 40 पाई नहीं, हाँ 10 4 40 होता है ना, हाँ वही मल्टीपल करना, मल्टीपल 10 4 40, हाँ 10 4 40, 45 प्लस पाई 40 पाई प्लस पाई 41 पाई डिवाइडेड बाय 4 आ गया। वेरी गुड, नेक्स्ट लेते हैं इसकी बारी। अबे मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लिखा है, तो लिख लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कुछ भी इशू नहीं है यहाँ पे। अब क्या हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया, यहाँ पे भी कॉस है। चलो मैं इसको ना tan ले लेता, tan ऑफ 19 पाई बाय 4। हाँ जी, हाँ तो देखो इसको हम कैसा लिखेंगे, ये मेरा a है, ये मेरा c है यहाँ पे। सो tan ऑफ 19 पाई बाय 4, तो 4 का मल्टीपल 19 के पास वाला कौन सा है, 5 5 4 20, 5 पाई, लेकिन 19 है कम है, माइनस पाई बाय 4। ये तोड़ते आना चाहिए और ये धीरे धीरे तोड़ते आएंगे आपको। बिल्कुल घबराना नहीं है कि अरे यार कैसे कर रहे हो सर आप, हमें कुछ भी तो नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल घबराना नहीं है, सिंपल में जैसा आप पजल करते हो या गेम खेलते हो, बस एक गेम समझो इसको, एक गेम है, कुछ नहीं है, ठीक है, हारना नहीं है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना। चिकन चिकन डिनर होना अपने को, हाँ विनर विनर वाला पैटर्न। हाँ तो क्या करना है यहाँ पे भैया, 5 4 20 पाई माइनस पाई 19 पाई बाय 4। सिमिलर वे में मैं कॉट का लेता, कॉट का देखो क्या हो रहा है भैया, ई, हाँ जी कॉट 25, मैंने क्या कहा था, नियरेस्ट मल्टीपल, हाँ बोलो 8 8 3 24 और प्लस 1, तो मैं क्या करूँगा 8 पाई प्लस पाई बाय 3। देखो मैंने कैसे तोड़ा है इनको, 8 4 24 पाई प्लस पाई 25 पाई बाय 3, 5 4 20 कम है, माइनस पाई, ये बड़ा है, 10 4 40 प्लस 1। देखो कैसे तोड़ा है, बड़ा सिंपल है। हाँ आप प्रैक्टिस करो, आप भी तोड़ पाओगे, कुछ टेंशन वाली बात नहीं। हाँ जी, अब ये वाला पैटर्न क्या हो गया, ये हो गया इट इज ऑफ द टाइप या सिंस। देखो 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 जरा गौर से देखो भैया, पाई एन पाई प्लस ऑफ माइनस थीटा की बात हो रही है, यहाँ पे भी एन पाई प्लस ऑफ माइनस थीटा की बात हो रही है, यहाँ पे भी एन पाई प्लस ऑफ माइनस थीटा की बात हो रही है। मैंने कहा था जब हमारा जो क्या बोलेंगे, यहीं पे निकालता, ये जो हमारा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमारा एंगल यहाँ से चालू हुआ, ये यू घूम के एक रोटेशन कंप्लीट किया, तो हमने स्टडी किया जब ऐसी ये 2-3 रोटेशन मारेगा तो उस केस में हमें क्या क्या करना है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ये फर्स्ट यानी ये 2 पाई की बात हो रही है, फिर से ये बन गया भैया 4 पाई, फिर से ये बन गया ये 6 पाई, 2 पाई का मल्टीपल। अरे भाई ध्यान में, ये मेरा जो आर मैंने बोला था ना ओ ए, हाँ ये ओ ए ही घूम रहा है। एक रोटेशन बनाया तो भैया 2 पाई 360 डिग्री बनाया, फिर से एक बार घूम गया तो 360 का डबल कितना होता है 720 घूम गया, फिर से एक बार घुमा तो कितना हो गया 6 पाई हो गया। अरे बात है में, ये सब ये जो है ना ये हायर वैल्यूज ऑफ एंगल्स है, समझ में आ गया, यही हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसलिए हमने यहाँ पे एन पाई हाँ एन पाई का nth मल्टीपल। तो चलो हमने क्या देखा था, हमने कंसेप्ट में क्या देखा था कि जब कभी भी पाई का मल्टीपल होता है, पाई यानी क्या 180 की बात हो रही थी, नथिंग बट 18 हमारी इवन नंबर है ना। जब कभी भी पाई का कुछ प्लस माइनस थीटा होता है तो उस केस में हमारे पास जो एंगल बन के आता है वो साइन एज इट इज होता है, अनचेंज होता है। क्या होता है, अनचेंज्ड होता है। ओके गाइज, हाँ सिमिलर बात यहाँ पे भी सेम होने वाला है। यहाँ पे भी क्या होने वाला है, यदि मेरे पास यहाँ पे tan ऑफ
एन पाई माइनस थीटा, तो पाई का मल्टीपल है तो भैया यहाँ पे भी क्या निकल के आएगा, tan थीटा। सिमिलर केस यहाँ पे कॉट एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, बोलो जी, कॉट थीटा। चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना, चेंज होगा क्या, नहीं होगा। साइन का साइन रहेगा, साइन का कॉस नहीं होगा, कॉस का साइन नहीं होगा, tan का tan रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा। अरे बात ध्यान में। हाँ तो देखो यहाँ पे n पाई नथिंग बट ये पाई का n कौन है आपका, 10 पाई। अरे बात ध्यान में। इसको यदि मैं डिवाइड बाय 2 करता बोलूँ तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल आंसर निकल के आएगा। देयरफॉर साइन 41 पाई बाय 4 इक्वल टू साइन, ये देखो थीटा, चलो ऐसा लिखता और कंफ्यूज आएंगे। देयरफॉर साइन 10 पाई प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 4। हाँ जी, साइन पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2 होता है। अरे बात ध्यान में। अब हमें क्वाड्रेंट देखना है, हम क्वाड्रेंट देखेंगे, ठीक है ना। 10 पाई, 10 पाई, अरे बात ध्यान में, ठीक है ना। पाई का 10th प्लस थीटा मीन समथिंग ऑफ पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आता है, पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, पाई प्लस थीटा, कौन सा आएगा, 3rd क्वाड्रेंट आएगा। यहाँ पे 5 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे क्या निकलेगा, देयरफॉर tan 5 पाई माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 का आंसर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे देयरफॉर cot 8 पाई प्लस पाई बाय 3, 8 पाई प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू, बोलो, cot पाई बाय 3। cot पाई बाय 3 यानी cot 60, cot 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। आई बात ध्यान में। देख लो कैसे क्या है, बड़ा ही आसानी के साथ हमने सॉल्व किया है, ज़रा सा 1 मिनट के लिए देख लो। हाँ ठीक है, देखो क्या क्या निकल के आ रहे हैं आंसर्स हमारे। ओके, ध्यान से देखो ज़रा इसको, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। हाँ जी, देख लिया सबने। हाँ तो चलो अभी हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा रहा, इसका अच्छी से स्क्रीनशॉट या फिर अपने कॉपीज़ में अच्छे से इसको नोट डाउन कर दो, ठीक है। अभी हम ये जो बचे हुए दो है ना, ये वाले जहाँ पे एंगल दिए उनको सॉल्व करेंगे। ये रहने दो, कैसे कैसे, इफ़ यू वांट हम ऐसे इसको रहने देते हैं, हम यहाँ पे नया सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ तो मेरे पास जो नए दो सॉल्व करना है वो है मेरे पास एक बी, जहाँ पे मुझे फाइंड करना है कॉस ऑफ 765 डिग्री, और जो नेक्स्ट सॉल्व करना है वो है कितना है, कॉस ऑफ 1140 डिग्री। हाँ जी, डी वाला। हाँ तो ये भी देखो बड़े ही अच्छे सवाल हैं, ठीक है। बड़ी आसानी के साथ इसको आपको सॉल्व करना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। हाँ तो अभी देखो अब कैसे सॉल्व करूँ, घबराने का नहीं बिल्कुल। 765 तो देखो भैया कितने का मल्टीपल, 2 पाई के मल्टीपल होते हैं। हमारा जो क्वाड्रेंट वाला पैटर्न है ना, ये जो एंगल जो 2 पाई के मल्टीपल्स होते हैं, तो 2 पाई के मल्टीपल्स में देखो भैया कितना पाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 पाई, 6 पाई, 2 पाई है ना 360 का डबल कितना होता है, सेकंड रोटेशन मारेंगे तो 720 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 765 आएगा। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, बोलो, 4 पाई प्लस समथिंग, नथिंग बट 720 प्लस समथिंग। सिंपल में ध्यान में रखना है, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, देख लो, आपको n मल्टीपल देखना है, किसके 360 के n मल्टीपल देखना है, क्योंकि भैया जो भी एंगल दिख रहे हैं यहाँ पे वो 360 से बड़े हैं, 360 से छोटे क्या नहीं है, 360 से सभी के सभी कैसे बड़े हैं, तो n मल्टीपल ऑफ 360 है कि नहीं। इसको अरेंज करना है n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा, ध्यान में रखो, n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा, बिल्कुल घबराने का नहीं। इसको भी ऐसे ही, क्योंकि बड़े हैं 360 से बड़े हैं ना, तो मुझे इसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, क्या, n इंटू 360
प्लस या माइनस थीटा, फिर वो देखना पड़ेगा। मैंने कल ही कहा था आपको मीन्स प्रीवियस क्लास में कि यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये थीटा एक तो 30 एक तो 60, दो में से एक है। ये 5 है, इसका मतलब यहाँ पे थीटा पक्के में 45 रहना है भाई, आंख बंद करके। हाँ, तो देखो 1140, अब मल्टीपल करो 360 के, 360 का डबल कितना होता है 720, अभी हमने देखा था 720 प्लस 360, 360 प्लस एक रोटेशन, फर्स्ट रोटेशन, ये सेकंड रोटेशन 720, इसमें जम जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो 360 एक रोटेशन, 360 दूसरा रोटेशन 720, पास में क्या 720 के नहीं और एक समा सकता, तो फिर से 360, 720 प्लस 360 कितना होता 1000 के आसपास कुछ जाने वाला है, देख लो 0, मल्टीप्लाई करो सिंपल में 360 इंटू 2 360 इंटू 3 लाइक दैट। समझे क्या? हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, नहीं तो इसको 360 से डिवाइड करो, सिंपल है, डिवीजन में टाइम लगता है इसलिए मैं बोलता हूँ कि 360 को मल्टीप्लाई करो। हाँ 6 3 18, 8 कैरी 1, 3 3 9 प्लस 1 10, 1080, 1080 और 1140 है ना, बिल्कुल पास में है। 1080 में 60 मैंने यदि ऐड किया प्लस थीटा को 60 डिग्री, तो देखो मेरे पास 1140 आता। तीन सौ साठ 720 और 765, यदि इसमें 45 ऐड किया, 45 ऐड किया, हाँ जी, तो कितना निकल के आता देखो, हो गया कि नहीं, आगे नहीं। टीटा कौन है मेरा, टीटा कौन है मेरा, टीटा तोड़ना कैसे ध्यान में रखो, कितना भी बड़ा एंगल देने तो बिल्कुल डरने का नहीं, कितना भी बड़ा दे बोलते हो उसको, ठीक है ना, 1000 दे 2000 दे 5000 दे, टेंशन नहीं बिल्कुल नहीं लेने का। मल्टीपल्स करने का 360 के मल्टीपल्स एन टाइम मल्टीप्लाई करना, ये देखना फिर उस नंबर के आसपास वाला नंबर कौन है, छोटा है देखने की कोशिश करना, मैक्सिमम है ना। हाँ उसके बाद फिर देखना कि मैं इसमें कुछ ऐड किया तो आता या फिर किसी से सब्ट्रैक्ट किया तो आता है, कभी कभी सब्ट्रैक्ट वाले भी आते हैं। अरे बात ध्यान में। हाँ तो देखो ये पैटर्न सक्सेसफुल है हमारा, तो हम उसको उसी के तहत लिखेंगे। पहले सबसे पहली बात बताओ कि ये समझा क्या, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, जल्दी से देख लो, इसको समझने की कोशिश करो। n मल्टीपल ऑफ 2 पाई, n मल्टीपल ऑफ 2 पाई, n मल्टीपल ऑफ 2 पाई, क्यों? क्योंकि हमारा चक्कर घूम रहा है, डबल घूम रहा है, ट्रिपल घूम रहा है और बार बार घूम रहा है, लाइक दैट। ओके हाँ उस टाइप का, समझ गया ये? तो चलो इसको फटाक से नोट डाउन कर दो, कैसे तोड़ना है देख लो एक बार। हाँ इसे मैंने हमने इसका ऐड किया हमने यहाँ पे। ओके हाँ तो अब देखो मैं इसको लिखता हूँ कैसे। ओके गाइज ये ध्यान में रखना, 3 पाई 3 इंटू 2 पाई। हाँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता, देयरफॉर कॉस ऑफ 765 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 इंटू 360 डिग्री प्लस कितना 45 डिग्री, नथिंग बट कॉस ऑफ 2 इंटू वॉट इज 360, 360 यानी कितना 2 पाई प्लस 45, नथिंग बट कॉस ऑफ 4 पाई प्लस 45। आगे बात ध्यान में, 4 पाई प्लस 45 सिंपल हो गया, पाई का n मल्टीपल, 360 का n मल्टीपल है कि नहीं, 2 पाई था करके, सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी आप कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ से भी आप कर सकते हो। हमने देखा था कि 360 36 इवन नंबर, इसका मतलब चेंज होगा कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं होगा चेंज, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा बोलो भैया, कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का आंसर कितना है 1/√2। ओके गाइज हाँ यहाँ पे देखो ये समझा ना, 360 ये 2 बार, इसका डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊँ क्या मैं आपको, ये ऐसा ऐसा यहाँ से चालू हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ यानी 2 पाई, फिर से यहाँ से चालू हुआ फिर से यहाँ पे ख़त्म हुआ यानी 4 पाई, और इससे थोड़ा सा आगे कितना कहाँ तक गया, इतने 45 डिग्री तक गया, ये ऐसा ये बन गया, ये एक्सेस 45 डिग्री बन गया, एक्सेस 45, एक रोटेशन 2 रोटेशन
फिर उसके बाद 45, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आ गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है, बन गया आंसर, समझ गया। 1/√2 इसका आंसर है। दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है मेरे हिसाब से। ओके, हाँ। अब नेक्स्ट देखेंगे इसको, मैं इसको लिखता फिर से, कैसे लिखूँ बोलो? cos ऑफ 1140 डिग्री इज इक्वल्स टू cos ऑफ, देखो मैंने कितने बार ऐड किया था? 1 2 3 बार ऐड किया था, तो भैया 3 × 360, 3 × 360 प्लस करना पड़ा था ना, कितना? 60 डिग्री प्लस करना पड़ा था हमारे पास, प्लस 60 डिग्री। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, प्लस 60 डिग्री। देखो 360 का nth मल्टीपल है, 360 का nth मल्टीपल है, तो चेंज होगा क्या? ये चेंज होने वाला है कि ये नहीं होने वाला चेंज? तो एज इट इज रहेगा कॉस, ठीक है ना। इसके यदि सिमिलर पैटर्न में लिखते बोले तो क्या हो जाएगा? देखो कॉस ऑफ 3 × 2π प्लस 60 डिग्री। ये देखो, समझ रहा? नहीं समझ रहा? सिंपल है, नथिंग बट कॉस ऑफ 6π, कॉस ऑफ 6π प्लस 60 डिग्री। पाई का 6th मल्टीपल, 1π 2π 3π लाइक दैट, ठीक है। हाँ, तो ये 60 पाई का मल्टीपल है। या फिर यहाँ पे देखो अनचेंज रहेगा, कॉस का आंसर क्या निकल के आएगा भैया? इसका आंसर निकल के आएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री। हाँ जी, कॉस 60 डिग्री का आंसर कितना है? कॉस 60 डिग्री का आंसर कितना है? वो है 1/2। तो आपके पास इसका भी आंसर निकल के आ गया। यदि आपको इसका डायग्राम चाहिए तो डायग्राम ये ऐसा रहेगा। ये पहला चक्कर 2π, फिर से दूसरा चक्कर बनाया 4π, फिर से तीसरा चक्कर लगाया, ये बन गया भैया 6π, और उसके बाद वो फिर से आगे बढ़ा, कितना? 60 डिग्री से आगे बढ़ा, मीन्स ये ऐसे, ये 60 डिग्री से आगे बढ़ा फिर से। आगे के बाद ध्यान में, बहुत सिंपल कंसेप्ट है भैया, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके दिया है मैंने आपको, तो उसको नोट डाउन करो और उसको सॉल्व करो। देखो, ठीक है, बिल्कुल घबराने का नहीं, कितना भी बढ़ाने दो। मैंने जो आपको पैटर्न बताया उसी पैटर्न के तहत आपको सॉल्व करना है। 360 के मल्टीपल्स देखना, मैक्सिमम टाइम होते, हर वक्त 360 का आएगा जरूरी नहीं है, कभी कभी 90 और 270 का भी आता है। हाँ जी, चलो सॉल्व करो। ओके गाइस, तो अभी हम नेक्स्ट लेंगे फिर से। यहाँ पे अब नया क्वेश्चन लेते हैं, एलिमिनेशन ऑफ टीटा। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन दिया है और उसको उस क्वेश्चन से आपको कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है टीटा को, वो तो उस टाइप के क्वेश्चन हम अभी यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, एलिमिनेशन ऑफ टीटा, ठीक है, समझ जाओ। तो उसके क्वेश्चन हम लिख लेते हैं सबसे पहले फटाफट, और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। x = 3 sec थीटा, y = 4 tan थीटा दिया है। x = थ्राइस ऑफ sec थीटा और y = 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा। ओके, तो देखो ये आपका क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में से आपको टीटा को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपको टीटा दिखना ही नहीं चाहिए, तो फिर कैसा करेंगे? तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ टीटा एक सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, तो समझ जाना कि वहाँ पे आपके फंडामेंटल आइडेंटिटी ही यूज होना है। कौन से फंडामेंटल आइडेंटिटी है? मेरे पास 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। कौन से? sin स्क्वायर cos स्क्वायर = 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर = cosec। 3 में से ही कोई ना कोई लगने वाला है और उन्हीं को अल्टा पल्टा के आपको लगाना है, ठीक है। तो सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पे देखो, जैसे कि sec को tan दिख रहा है, तो भैया मेरा सेकंड वाला फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर = sec स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो हम उसको सॉल्व कैसा करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे अभी सोल्यूशन लिख के दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे मेरे पास है x = 3 sec थीटा और y = 4 tan थीटा। x और y के दोनों के सेपरेट वैल्यू है, तो मैं क्या करता यहाँ से, देयरफॉर देखो x/3 = sec थीटा, इसको मैंने स्मॉल 1 दे दिया, x = 3 sec थीटा, देयरफॉर sec थीटा = 3 को इधर डिवाइड कर दिया। सिमिलर पैटर्न में y/4 = tan थीटा, सही है गलत है? 4 को इधर डिवाइड कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मेरे पास अवेलेबल है फंडामेंटल आइडेंटिटी, कौन सा अवेलेबल है पहले एक बार रफ में लिख के रखना, क्या कि 1 प्लस भैया tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। अब एलिमिनेशन ऑफ थीटा करते समय आपको एक साइड में 1 रखना है और दूसरी साइड में पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रखना है या रेशो रखना है। तो देयरफॉर 1 = क्या बन जाएगा बोलो,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। आई बात ध्यान में, मुझे क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा स्मॉल टू, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 बोले, 1 फ्रॉम 2 बोले। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो स्क्वेयरिंग करेंगे तो भैया एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। फिलहाल मैंने इनिशियली स्क्वेयरिंग किया, अब मैं सब्ट्रैक्टिंग करूँगा। ओके, इस साइड में करता, देयरफॉर बगल बगल में कर रहा, ठीक है ना, ये दिखना चाहिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना है जी, 1 इक्वल टू हो गया थीटा, थीटा एलिमिनेट हो गया, निकल गया थीटा 1 इक्वल टू, आप आपकी मर्जी, ऐसा चाहिए ऐसा रखो, इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड करना, सिंप्लीफाइड कर दो, योर विश। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16, दिस इज योर फाइनल आंसर। हो गया भैया थीटा एलिमिनेट, सिंपल कंसेप्ट है। इसी तरीके से आपको एलिमिनेशन ऑफ थीटा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई बात ध्यान में, बड़े ही सिंपल होते हैं। एलिमिनेशन ऑफ थीटा का क्वेश्चन आ गया तो भैया समझ जाना है कि वहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाना है। ठीक है, 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, 3 में से कोई ना कोई एक लगेंगी, और लगाते समय ध्यान में रखना है कि मुझे 1 एक साइड में रखना है, उस फंडामेंटल आइडेंटिटी के हिसाब से 1 को एक साइड कर देना है और बाकी का बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साइड करना है, और उसके हिसाब से फिर मुझे देखना है कि किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है और किसको स्क्वायरिंग करना है। आई बात ध्यान में, ओके गाइस, तो इसको नोट डाउन कर लो फटाक से। अगला वाला लेते हैं हम लोग। ओके, अभी ये सेक टैन का हो गया, कॉम्बिनेशन क्या मिलने वाले वो भी बता था मैं। सेक टैन का कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक कोसेक और कॉट का कॉम्बिनेशन मिलेगा, दूसरा साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन मिलेगा, क्योंकि हमारे पास 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो तीनों के एक एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। हाँ, फिर चाहे आप वो क्वेश्चन कैसा पूछेंगे वो डिपेंड करेगा, कांस्टेंट क्या रहेंगे, कोएफिशिएंट्स क्या रहेंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन कॉम्बिनेशन 3 ही मिलने वाले आपको। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लो, x इक्वल टू 6 कोसेक और y इक्वल टू 8 कॉट। देखो यहाँ पे दिया है x इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ कोसेक थीटा एंड y इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ कॉट थीटा। ये आपको जो कोएफिशिएंट है ना कोसेक और कॉट का, आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप ऐसे 100 क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, तो देखो क्वेश्चन में एज इट इज दिया है, तो इसको कैपिटल इसको कैपिटल टू कंसिडर कर सकते हो। सॉल्यूशन में आपको लिखना है क्या, कि देयरफॉर x बाय 6 डिवाइड कर दो इज इक्वल टू कोसेक थीटा स्मॉल 1 एंड बगल में लिखो, नीचे में लिखो, आई बात ध्यान में। अब इन दोनों का फंडामेंटल आइडेंटिटी कौन सा है वो एक बार नोट डाउन करके रखना है, मैंने आपको पहले बताया। बोलो, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ओके, तो चलो लिख लो। सबसे पहले स्क्वायरिंग करते हैं, एक एक करके करते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर बाय इसका अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। इसको नाम देना है, नाम दे दो, नंबर दे दो इसको। वो स्मॉल 1 स्मॉल 2 हो गया, ये मेरा छोटा वाला 3 और ये मेरा छोटा वाला 4। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट क्या है, कोसेक माइनस 4 फ्रॉम 3 स्मॉल 3, या सब्ट्रैक्टिंग अबाउट इक्वेशन, सिंपल में। हाँ, तो देयरफॉर क्या निकलेगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एलएचएस को एलएचएस से सब्ट्रैक्ट करना है, आरएचएस को आरएचएस से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, लेकिन इसके हिसाब से कौन पहले कौन बाद में, उसके हिसाब से।
ओके हाँ, तो भैया इसका आंसर कितना है, देखो 1 निकल गया, ये निकला x²/36 माइनस y²/64, काम खत्म, थीटा हो गया एलिमिनेट, निकल गया आपका आंसर। बड़ा ही आसान है, चलो नोट डाउन करो इसको, किए नोट डाउन। फंडामेंटल आइडेंटिटी पहले लिख लो क्वेश्चन को देख के, उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है सबको पता ही चल जाएगा। स्क्वायरिंग तो करना ही करना है क्योंकि फंडामेंटल आइडेंटिटी है, इसका मतलब स्क्वायर है भाई। हाँ, फिर सबट्रैक्ट किसको कैसे करना है वो फिर इससे पता चलेगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, सेक कोसेक हो गया, साइन का सेक कोसेक नहीं, क्या कोसेक कॉट हो गया, सेक टैन हो गया, अभी हमारे पास साइन कॉस का बचा, एक साइन कॉस का ले लेते हैं। हाँ जी, साइन कॉस का क्वेश्चन कौन सा है क्या कहता है यहाँ पे, साइन कॉस ले लो, अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने को बुक से ही क्वेश्चन लेना है। चलो अपनी मर्जी से ले लो, कुछ इशू नहीं है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हाँ जी होगा अभी, x = मैं लिखता है यहाँ पे 3 4 का हो गया तो थोड़ा बड़ा लेते कुछ तो भी, 7 टाइम्स ऑफ साइन थीटा एंड y = 9 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। हाँ, ये बड़ा वाला 1 बड़ा वाला 2, देयरफॉर x/7 = साइन थीटा छोटा वाला 1, सिमिलरली y/9 = कॉस थीटा छोटा वाला 2। अब साइन और कॉस का फंडामेंटल आइडेंटिटी कौन सा है, सबको मालूम है क्या, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। इसका मतलब क्या कि भैया मुझे स्क्वेयरिंग करके ऐड करना है, डायरेक्ट लिख दो, देयरफॉर स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2 एक साथ करना, एक साथ करो, x का स्क्वायर x², 7 का स्क्वायर 49, जब इसमें कुछ भी प्लस है तो इधर का उधर चल जाता है, इशू नहीं है, y² 9 9 81 = sin² थीटा प्लस cos² थीटा। हाँ जी, इस sin² प्लस cos² थीटा = 1 और ये एज इट इज x²/49 प्लस y²/81। हाँ जी, हो गया थीटा एलिमिनेट। चाहे तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ऐसे कैसे रख सकते हो, ये भी गलत नहीं है। ओके, तो देखो हमने 3 टाइप्स के ले लिए, इसी प्रकार से थोड़ा सा एलिमिनेशन ऑफ थीटा में ही थोड़ा सा अलग टाइप लेते हैं अभी हम, ये तो बड़ा ही आसान था। आ गया समझ में, चलो नोट डाउन कर लो फटाक से। हाँ, एलिमिनेशन ऑफ थीटा में थोड़ा अलग लेते, थोड़ा अलग यानी कैसा, थोड़ा सा बड़ा, बहुत छोटा छोटा हो गया था, वो 3 हो गए थे, इसके और लेते ऐसा, जैसे बड़े में अभी कौन से क्वेश्चन है, बहुत सारे मिलते देखे तो ये लेते, 2x = 3 माइनस, ये देखो 2x = 3 माइनस 4 tan थीटा एंड 3y = 5 प्लस 3 sec थीटा एंड 3y = 5 प्लस 3 sec थीटा। कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन tan वही मिलने वाला, tan sec cot cosec sin cos। हाँ, इसको कैसा करोगे, सिंपल कंसेप्ट है, मैंने बताया, एलिमिनेशन ऑफ थीटा यानी फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी यानी मुझे एक तरफ साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक होना, ठीक है ना, दूसरी तरफ बाकी के पूरे कांस्टेंट। आई बात ध्यान में। हाँ, तो देखो पहले कांस्टेंट एक तरफ कर दो, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा सॉल्यूशन। अब ये नेगेटिव है ना, तो आपकी मर्जी, उसको इधर लेके आओ, उसको इधर लेके जाओ, कोई बात नहीं। देयरफॉर 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा = 3 माइनस 2x। क्या किया मैंने, ये 4 tan थीटा को इधर लेके गया, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में था, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव बन गया। ये 2x पॉजिटिव था, उधर गया तो क्या बन गया, -2x बन गया। सिमिलरली अब इसमें ऑलरेडी प्लस है, तो मैं क्या करूँगा, उसको इधर लेके आता, नथिंग बट 3y - 5 = थ्राइस ऑफ सेक थीटा। अब देयरफॉर देखो पूरे कांस्टेंट, कोएफिशिएंट कांस्टेंट पूरा एक तरफ, देयरफॉर tan थीटा के बगल में 4 चिपक के, तो उसको भी भगाना है, तो भैया 4 को भगाऊंगा तो मल्टीपल में है, तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में जाएगा। tan थीटा = 3 - 2x होल डिवाइडेड बाय 4।
और हाँ जी यहाँ पे 3 चिपक के सेक को उसको भी छुड़ाना है, तो भैया 3 इधर आएंगे तो डिवाइड बन जाएगा। अब बोलोगे कि सर इधर में tan फिर RHS LHS से कन्फ्यूज हो जाओगे, तो भैया मिरर इमेज हम ले सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, जब दोनों पॉजिटिव है तो हम मिरर इमेज ले सकते हैं, तो साइन में चेंज नहीं होगा, कंप्लीट मिरर इमेज। हाँ, तो भैया ये बन जाएगा थ्राइस ऑफ सेक थीटा इज इक्वल्स टू 3y माइनस 5। जब डिवाइड हो जाएगा तो देयरफॉर हाँ जी, तो ये आपका छोटा 1, ये आपका छोटा 2, ये यानी कन्फ्यूज मत होना, इसको मैंने छोटा 1 बोला। हाँ जी, अब इनका देखो फंडामेंटल कौन सा है, क्या है फंडामेंटल आइडेंटिटी बोलो। 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मुझे स्क्वेयरिंग करना है और इनको सब्ट्रैक्ट करना है, देयरफॉर स्क्वेयरिंग सबसे पहले एक एक करते हैं। ओके जी, हाँ जी, देयरफॉर स्क्वेयरिंग स्मॉल 1 एंड स्मॉल 2 ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, क्या हो जाएगा देखो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर यानी 3 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय 4 का पूरा स्क्वायर। ऑल्सो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3y माइनस 5/3 का होल स्क्वायर। देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, इसमें देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, अकेला 4 है इसका स्क्वायर, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर अकेला 3 है उसका स्क्वायर। हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो, फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। हाँ जी, होल डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर यानी कौन जी 16। सिमिलरली ये भी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैं पूरा स्टेप वाइज लिख रहा, आपको समझना चाहिए करके, ठीक है ना, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स है, यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इतना सिंपल और इतना छोटे छोटे स्टेप में कोई बताता नहीं है। हरी बात ध्यान में, आपको मिल रहा है तो उसको अच्छी से परफेक्ट कर लो। अभी बता रहा हूँ, आगे जाके ये सब छोटी छोटी बातें नहीं बताने जाएंगे, आगे जाके एकदम फास्ट नहीं होगा फिर। हाँ हाँ, 3y माइनस 5 का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर कितना 9। हाँ जी, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 टू द 6, 6 टू द 12x प्लस 2x का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर होल बाय 16। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ, इस 3y का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3 टू ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 y प्लस 5 का स्क्वायर 25 होल डिवाइड बाय 9। ओके गाइज, tan स्क्वायर थीटा। हाँ जी, अभी ये आपका हो गया छोटा वाला 3 और ये हो गया आपका छोटा वाला 4। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको वही चीज़ करना है, फंडामेंटल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। अभी आपको क्या बताया फंडामेंटल आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग LHS LHS RHS RHS, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3। ठीक है, पहले सेक क्या करके 4 फ्रॉम 3। हाँ, तो भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, LHS LHS सब्ट्रैक्ट हो गया, इक्वल टू RHS RHS सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, यहाँ से देखो कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल के आंसर करना है, नहीं निकलता रहने दो। 9y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 25 डिवाइडेड बाय 9 माइनस tan का 9 माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर होल डिवाइड बाय 16। हाँ जी, समझा। एक में एलसीएम 9 निकला है, सॉरी डिनोमिनेटर 9 है, एक का डिनोमिनेटर 16 है। यदि ये सेम होते तो क्या किया होता, हमने यहाँ पे यदि सेम होते तो क्या किया होता हमने यहाँ पे, बोलो बोलो, ज़्यादा राइट हो गया था।
हाँ जी, हाँ बोलो। डिनोमिनेटर सेम हो गया होता तो क्या किया होता, डायरेक्टली हमने सब्ट्रैक्ट ऐड किया होता। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत बड़ा आंसर निकल के आने वाला है, ठीक है। हाँ तो सिंपल कंसेप्ट है। ओके गाइज, हाँ तो चालू करो, यहाँ पे क्या निकल के आएगा देख लो। हो गया, इतना लिख लो, मिटा के दूसरा करना है। यदि इसको सिंपल करना होगा तो कुछ करना नहीं है, ये tan का कोएफिशिएंट और sec का कोएफिशिएंट सेम रखो, बात खत्म, बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम रहेंगे। यहाँ पे भी यदि 4 होता तो भैया यहाँ पे भी 4 होता, 4 का स्क्वायर 16, दोनों 16 डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन है कि नहीं, सिंपल हो गया था। नया क्वेश्चन आप बना सकते हो, इसको लिखो, हम यहाँ पे भी मिटा के दूसरा करेंगे। या फिर ऐसा करो, इस क्वेश्चन में चेंज कर दो, इस क्वेश्चन में ना इसको भी 4 बना दो ताकि कैलकुलेशन हमारा सिंपल हो जाए। ये भी 4, ये 4, ये 4, बात खत्म। ओके, हाँ चलो इसको 4, क्यों? क्योंकि सिंपल हो जाए करके। एग्ज़ाम में वैसा नहीं करना है कि नहीं, सिंपल हो जाए करके। हाँ डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा। इधर में आपका 1 निकला इक्वल्स टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, उनका एलसीएम में 16 डायरेक्ट नोट डाउन कर लिया मैंने। ओके गाइज, नोट डाउन डायरेक्टली 16 कर दिया है। अब इसका जो आंसर करना तो देखो, ये पूरा का पूरा 9y² माइनस 30y प्लस 25, ये माइनस तो सबके साइन चेंज होंगे, -9 माइनस माइनस प्लस 12x प्लस माइनस माइनस 4x²। अब देखो जो कांस्टेंट ऐड करो, x² y² x वाई एज इट इज रहने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ कांस्टेंट कौन कौन है यहाँ पे देखो, वो ऐड होंगे। यहाँ पे सिर्फ 25 और 9 कांस्टेंट है, बाकी तो सभी के सब एज इट इज रहेंगे। तो भैया 25 माइनस 9 क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा, ठीक है। इसका फाइनल जो आंसर निकल के आने वाला वो ऐसा रहने वाला है भैया, 1 इक्वल्स टू, इसको 16 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 1 16, 16 इज इक्वल्स टू x² y², तो ये बन गया भैया 9 ऑफ y² माइनस ऑफ 4x² माइनस 30y प्लस 12x, माइनस 30y प्लस 12x। और इधर में कौन है जी, ये 25 माइनस 3 यानी 16, तो सॉरी 25 माइनस 9 यानी कौन 16, यहाँ पे प्लस 16। अब इधर का 16 इधर का 16 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। तो फाइनल आंसर आपका आने वाला है भैया 1 इज इक्वल्स टू 9y² माइनस 4x² माइनस 30y प्लस 12x। हाँ देख लो, ये आंसर है, दिख रहा है क्या सबको? देखो हाँ जी, एक बार अच्छे से नोट कर लो भाई। ओके, देखो इनको कैसे सॉल्व करना है।